जागो 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 दुनिया जागो जागो जी वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी आपने ट्यून इन किया तो आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील के साथ। ब्रेक पे जाने से मैंने आपको पहले बताया था गिफ्ट हैम्पर्स भी हम बांट रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। जिन्होंने कल की ट्रांसमिशन बहुत गौर से देखी है वही जवाब दे पाएंगे, वरना पड़ोसियों से जो है मदद ले लीजिएगा। वो सवाल जो है आधे घंटे बाद रिपीट हम करेंगे। रिपीट क्या, पहली दफा ही बताएंगे, सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है बिलाल अल्लाह भाई? का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, क्या राज है? नींद पूरी की है आज आपने? I have no idea. Actually, I'm tired. You're tired. फैसलाबाद से तो नहीं होके आए? I'll be leaving for Faisalabad. ये जो है ना, अब हम आपकी रीड करना शुरू हो गए हैं थॉट्स, मैं बता रही हूँ। Intuition travels. इंट्यूशन ट्रैवल्स। अच्छा बिलाल भाई, पिछले दो प्रोग्राम्स से हम तालीम और तरबियत के हवाले से बात करें। ईस्टर्न विजडम पे आपका हमेशा बड़ा जोर रहा है, थोड़ा सा मुझे बताएं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न विजडम? It's actually a very tricky question. Very tricky question. इसमें आप यूँ इसको समझिए कि एक है ज़ोर बयां, the way you express yourself in your language and linguistics. एक है कि उस लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपकी थॉट क्या रखी हुई है। अगर आप ईस्ट को देखें तो जो ख्याल है ये बहुत महकम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़ोर बयां भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ख्याल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर्चुनेटली ईस्ट में जो लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा रिच है, चाहे वो फारसी हो, अरबी हो या उर्दू भी हो, ये रिचर है। इसलिए हमारे पास जो ज़ोर बयां है उसका भी कमाल है और हमारे पास जो ख्याल है उसका भी कमाल है। लेकिन सबसे जो बड़ा डिफरेंस है ना, दैट इज़ कि आप ख्याल को उठाते कैसे हैं। ख्याल को कॉम्प्रिहेंड करने का, किसी बात को कॉम्प्रिहेंड करने का जो ट्रिक है, हाउ कॉम्पिटेंट इज द रिसीवर, ये जो क्वालिटी है ना, ये मुझे लगता है कि ईस्ट में ये हमारी वरासत में हमें मिलती आ रही है। इसलिए जो मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे रोल्स हैं ये बुनियादी तौर पे कॉमिकल रोल्स नहीं है। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि बायजीद बस्तामी हैं, आप एक नमाज पढ़ने गए तो आपने नमाज पढ़ी जमात में, जमात के बाद जो नमाज पढ़ाने वाले इमाम थे उनसे बातें शुरू हो गई। तो जो इमाम थे उन्होंने बायजीद से बस एक छोटा सा सवाल पूछा कि आपका माश का सिलसिला कैसे चलता है। तो बायजीद, अब देखिए इस जुमले को मैंने आपसे कहा, कोई इस बात में से कोई गलती नजर नहीं आती। बायजीद ने कहा कि आप रुके, मैं इसका जवाब दूंगा, पहले जो मैंने नमाज अदा की थी मैं इसकी कज़ा अदा करूं। अच्छा। कज़ा अदा करके आए वापस। तो इमाम साहब से कहते हैं कि कितने अजीब उस्ताद हैं आप, आपको नहीं पता कि माश किसकी जिम्मेदारी है इस जमाने में, तो आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो आप अगर माश को देने वाले को शनाख्त ही नहीं करने वाले तो मैं आपके पीछे नमाज कैसे अदा कर सकता? आज के ज़माने के अंदर व्हाई इज इट कि आवर फेथ इज नॉट दैट स्ट्रांग? हम लोग जो हैं दुआ करते रहते हैं, काम ज़्यादा में बिलीव नहीं करते, या हम थोड़ी सी वो है कि सुस्ती हमारे अंदर आ गई है, कंसिडरिंग कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी है। दुरुस्त है, लेकिन अभी आप गौर करो कि मैं इस मामले को बिल्कुल ऐसे देखता हूँ। ये आखिरी जुमला आपने बड़ा अच्छा कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम अपने फहम को एक आईसी के ऊपर कुर्बान कर देंगे। क्या एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही तो है जो कि इस ज़माने में आ गया। उस इंटीग्रेटेड सर्किट ने क्या क़यामत बर्पा कर दी। फिर अगर उसको क़यामत समझ भी ले तो वो क़यामत इंफॉर्मेशन की है, वो क़यामत इंफॉर्मेशन से आगे की नहीं है। इंफॉर्मेशन तो पेंटियम 5 के पास मेरे से ज्यादा होगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को मैं टैबुलेट कैसे करता हूं, ये अदराक अल्लाह ने मुझे दिया है। हम बुनियादी तौर पे थोड़े से मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे कोऑपरेटिव हो गए हैं। हम कॉर्पोरेट कल्चर में हर चीज़ को लेके जाते हैं। मसाल के तौर पे सहाबा का जो इल्म है वो इस जुमले पे रखा कि अल्लाह आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ये ज़माना इस ख्याल से रूशनास ही नहीं है कि सबमिशन जो है वो पहला कदम है अदराक की तरफ। ये डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी, हम आज ज़माने में इमाम अबू हनीफा को बहुत फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोवर हनफिया हैं। अब इमाम अबू हनीफा की इस बात को फॉलो नहीं करेंगे। बात क्या, एक सड़क से जा रहे हैं, एक खातून ने कहा कि मैंने इमाम अबू हनीफा को सुना है कि वो 500 नवाफिल रात को अदा करते हैं। आप कहते हैं कि मैं 300 नवाफिल अदा करता था, आपने रात को 500 नवाफिल अदा करने शुरू कर दिए। दूसरे दिन किसी ने कहा कि मैंने सुना है वो 1000 नवाफिल अदा करते हैं, आपने 1000 नवाफिल अदा करने शुरू कर दिए। फिर आपने सुना कि
کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ تو رات کو سوتا ہی نہیں ہے, ہر وقت عبادت کرتا ہے. آپ نے سونا چھوڑ دیا اور عبادت. اب طالب علم جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ استاد جو ہیں وہ لوگوں کی باتوں کے مطابق کیوں اپنی راستے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ امام آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, لوگ تو کہیں گے. انہوں نے کہا لوگ تو ضرور کہیں گے, لیکن ہر شخص اس تعریف سے خوش ہوتا ہے جو اس میں کیفیت نہیں ہوتی. میں وہ تعریف نہیں لینا چاہتا جو میں کر نہیں رہا. اگر لوگوں کی میرے سے آس ہے تو میں اس آس پہ پورا اتروں گا. اب یہ غور کیجئے کہ یہ خیال جو ہے یہ بنیادی طور پہ تو سب میں ہونا ہی چاہیے, لیکن استاد میں کیا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس رتبے پہ اگر آ ہی گیا ہوں, چاہے غلطی سے آ گیا ہوں, حادثے سے آ گیا ہوں, تو اب میں بہیو کروں جس سیٹ پہ مجھے خدا تعالیٰ نے پہنچا دیا, اور اس کا فرض ادا کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ بلال بھائی. ٹائم بہت کم ہے, وہ میرا سوال میرے خیال میں نیکسٹ سیشن کے لیے رکھ لیتے ہیں. آپ کا آئی ہوپ فیصل آباد کا ٹرپ بہت اچھا آ جائے. سنڈے کو واپس آ رہے ہیں آپ؟ جی میں منڈے کو انشاءاللہ سیگمنٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. ناظرین ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب آپ کہیں گے کیوں میں بول رہی ہوں؟ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ موبائل فون کا ایک خاص سوال ہوگا جو ایک خاص انداز میں ہم آپ سے پوچھیں گے. اب پینز اور پیپرز نکالیے, جلدی سے سوال نوٹ ڈاؤن کریں. کل کے پروگرام کے اندر جی ابرار الحق ہمارے مین گیسٹ تھے اور ان سے میں نے 2 سوالات کیے تھے. ایک تو سوال یہ تھا, انہوں نے جس کا جواب دیا تھا کہ کالا کوٹ جو ان کا مشہور زمانہ جو ہر جگہ پہ وہ پہن کے جاتے ہیں, ان کے پاس کتنے ہیں کالے کوٹ. دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس پولیٹیکل شخصیت کی پیروڈی اتار کے جو ہے وہ دکھائی تھی ہمیں, اور ہم نے انجوائے بھی کیا تھا. اس سوال کا, ان دونوں سوالات کا اگر آپ جواب دیں گے تو پھر آپ بن جائیں گے جاگو دنیا کے موبائل فون کے ونر, اور آپ نے زیادہ سے زیادہ کال ان کرنی ہے. ابھی بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے اور آپ کے بہت ہی فیورٹ سرمد کھوسٹ, جن کو اگر میں چیکو کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا, اور موسیقی کی دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ سنم ماروی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. تو سریلی صبح کا آغاز آپ کیجئے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا. گڈ مارننگ ٹو یو.